गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 11। ये क्लास 6 का कौन सा चैप्टर है? 11। ठीक है, क्लास 6। ओके, तो इसमें हम पढ़ेंगे तोय के बारे में और पढ़ेंगे जोए के बारे में। ठीक है, तो अब हम ये डिस्कस करेंगे कि तोय बनता कैसे है, जोए कैसे बनता है। ठीक है, और इसको हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये है तोय और ये है जोए। ठीक है, तो अब हम तोय कैसे बनाएंगे और जोए कैसे बनाएंगे, इसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में स्वाद बनाना सीखा था, ऐसे हम करके नीचे ऐसे गोल कर देते थे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये गोल वाला हिस्सा नहीं बनाना है। ठीक है, ये ऊपर से ऐसे एक लकीर बना देनी है। ये हो गया तोय, और अगर इस पर हम एक नुक्ता रख देते हैं तो ये हो जाएगा जोए। ठीक है, इसे बनाने के कई तरीके हो सकते हैं। आप इसे यूँ डायरेक्ट ऐसे लाके इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, पहले इसको ऐसे बना के पीछे से ये भी ला सकते हैं। जैसे आपको अच्छा लगे, जो जिसमें आप कंफर्टेबल रहे वो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ लिखा है तोय, तोय से होता है तोता और तोय से होती है ताक। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं जोए की, तो जोए से होता है ज़र्फ़ और जोए से ये भी ज़र्फ़ है। ठीक है, ज़र्फ़ मतलब बर्तन। ठीक है, आगे चलिए। अब ये जो लफ्ज़ लिखे हुए हैं हम लोग इन्हें पढ़ेंगे। तो देखिए क्या लिखा है, तबीब, तरह, तर्ज, तौर, तेश, वतन, सत्र, ख़ता, खिताब, खातिर, खतूत, ज़ब्त, शर्त, ख़त, ख़तब। आगे लिखा है नाज़िर, नज़र, नज़ीर, इंतज़ार। ठीक है, अब अगर हम आगे आएँ तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, वतन से ख़त आया, सूरज नज़र आया, ख़ता से बचो, नाज़िर दौड़ो तोता आया। ठीक है, तो ये आप लोग पढ़ लेंगे। मैं आपसे बार बार कहती हूँ, आप लोग मेरे साथ पढ़ा करें, इस वीडियो को रिकॉर्ड करके रखा करें, ताकि डाउनलोड कर लीजिए, है ना, ताकि आप लोग जब ज़रूरत हो आपको तो आप इसे पढ़ पाएँ। ठीक है, अब जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है, इन हर्फ़ों को लिखवाइए। तो अब आप लिखना है, आपको अपने आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको सिखा दिया है इस तरह से आप लोग लिख लीजिए तोय और जोए। ठीक है, चाहे ऐसे लिख लीजिए, चाहे पहले ऐसे बना के इसके ऊपर ऐसे बना दीजिए, जैसे आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे पूरे पूरे आपके लफ्ज़ बने हुए, इनको आपको लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले ऐसे करके तोय बनाइए, इसके बाद ये का शोशा दीजिए और फिर शीन के 3 शोशे बना दिए। ठीक है, तो क्या हो गया, तेश। ऐसे ही खतूत लिखना है, तो देखिए पहले खे बनाइए, फिर इसके साथ ये त्यो और वाव और फिर ऐसे करके तोय। ठीक है, ऐसी नज़र बनाना है, तो देखिए पहले ये नून बनाइए, फिर उसके बाद ये जोए बनाइए और उसी के साथ नीचे रे बना दीजिए, नज़र। ऐसे देखिए यहाँ लिखा है नज़ीर, तो अब यहाँ पे फिर से आपको क्या करना है, पहले नून बनाना है, फिर ऐसे करके जोए बनाना है, इसके बाद यहाँ पे ये के साथ ऐसे रे बनाना है, तो नज़ीर। फिर देखिए तोय, वाव, तोय, अलिफ, तोता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आपके हर पेपर में आते हैं कि इनको अलग अलग करके लिखिए। तो जब आप समझ पाएंगे कि यहाँ क्या बना हुआ है, तभी तो आप इसे अलग कर पाएंगे। अगर मैं यहाँ आपको बताऊँ, तो देखिए क्या ये इतना आपको तोय दिख रहा है, यहाँ से ये कटा हुआ, इसके नीचे जो ऐसा लटका हुआ है ये रे है, और जोए आपको जे आपको अलग दिख ही रहा है। तो ऐसे कर लिए, ये तोय, फिर रे और फिर ये जे। ठीक है, ऐसे देखिए, ये ज़ौद, फिर ऐसे बे और ये तोय, ज़ब्त, फिर ये नून के साथ अलिफ लगा हुआ है, यहाँ लगा दीजिए अलिफ, फिर यहाँ जोए हैं और फिर ये रे है। ठीक है, इसी तरह से देखिए पहले खे है, फिर तोय है, सॉरी तोय बनाइए ना, है ना, फिर अलिफ है और फिर बे है। ठीक, ऐसे देखिए तोय हैं, फिर बे है, फिर ये है और फिर बे है। अच्छा देखिए, अब आप लोगों की ना कुछ कन्फ्यूजन ये होती है कि मैम ये जो ये है, तो इसे हम छोटी यो से डिनोट करें या बड़ी ये से डिनोट करें। तो बेटा देखिए, हमेशा याद रखिएगा, जब भी बीच में ये आती है तो वो छोटी ये ही होती है। ठीक है, बहुत एक्सेप्शन केस होता है कि कभी बड़ी ये बीच में आ जाए, अदरवाइज़ छोटी ही ये होती है।
बल्कि आप 100% मान के चलिए कि छोटी ये ही बीच में बनती है। ठीक है, तो जब भी आपको लगे कि ये के 2 नुक्ते हैं तो आपको यहाँ पे ये छोटी ये ही लिखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है ब्रैकेट में दिए हुए सही हरफों की मदद से लफ्ज़ मुकम्मल कराइए और उसके सामने भी लिखवाइए। तो अब ये खे है, तो खे के साथ क्या लगता है, तोए, तो क्या हो जाता है, ख़त, है ना। तो यहाँ पर आप खे और तोए को मिला के लिख दीजिए, ख़त। ठीक है, अब ये लिखा है अलिफ, तो फिर यहाँ क्या आएगा, जोए। ठीक है, तो हाजिर, ये देखिए ऐसे हो जाएगा। ठीक है, नुक्ता लगा लीजिए यहाँ, ये देखिए। ठीक है, इसके बाद नून अलिफ, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है जब हम तोए जोए का चैप्टर पढ़ लें तो यहाँ तोए जोए में से ही आएगा। ठीक है, लेकिन एग्जाम में इस चीज़ का आप ख्याल रखेंगे कि क्या आना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा नून अलिफ जोए और रे नाजिर। ऐसे देखिए खे अलिफ, तो फिर क्या आएगा, तोए रे, है ना। तो खे अलिफ खा, तोए और रे तिर, खातिर। ठीक है, इसके बाद देखिए नून ते अलिफ नून ते, फिर क्या आ जाएगा, जोए, फिर अलीफ और रे, तो क्या हो जाएगा, इंतज़ार। लिखिए अलीफ नून तोए अलीफ, हाँ सही तो है, ते अलिफ जोए अलिफ और रे। ठीक है, आगे बात समझ में। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा फ्लो में लिख दिया है, मैं आपकी राइटिंग में लिखती हूँ। देखिए ऐसे अलीफ, फिर ऐसे करके नू ते, ये क्या नाम है, नून बनाइए, फिर उसके बाद ऐसे ते बनाइए और ते के साथ ये जोए के साथ अलीफ ऐसे मिला के और फिर ये रे। ठीक है, मैंने वो फ्लो में इस तरह से यूँ करके यूँ पूरा इकट्ठा लिख दिया, आप कंफ्यूज हो जाएंगे वरना। ठीक है, तो ये शोशे बने हुए हैं, ये जैसे लहरा दिया जाता है ना, ये शोशे होते हैं। ठीक है, तो अभी आप छोटे हैं, आप प्रॉपर ऐसे करके शोशे बनाइए, ये नून का अलग, ते का अलग, और फिर जोए के अलिफ के साथ और रे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ आपको समझनी है। जैसे आपने ये देखा है ना, ये सीन दाल अलिफ सदा, ये भी सदा पढ़ा जाएगा, सौद दाल अलिफ सदा, ये भी सदा पढ़ा जाएगा। ठीक है, लेकिन इस सदा का मतलब होता है हमेशा, जबकि इस सदा का मतलब होता है किसी को आवाज़ देना। ठीक है, ऐसे ही आपने पढ़े होंगे इंग्लिश में, जो बोलने में सेम होते हैं, है ना, उनकी स्पेलिंग थोड़ी मतलब डिफरेंट हो सकती है और मीनिंग तो डिफरेंट होते ही होते हैं, है ना, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम होता है। देखिए ये भी सूरत है, ये भी सूरत है, ये सूरत चेहरे वाला सूरत है, क्या इसकी सूरत कितनी खूबसूरत है ना, और ये सूरत शहर वाला सूरत है। ठीक है, ये भी नज़र है, ये भी नज़र है, ठीक, ये भी नज़ीर है, ये भी नज़ीर है, लेकिन क्या है, इनमें फ़र्क है। ठीक है, तो बस आपको थोड़ा सा इसे ही पढ़ना था, बाकी ये आपके पेपर वगैरह में पूछा नहीं जाते, बस थोड़ा सा आपको समझाने के लिए किया गया है। ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ तक सबको आपको क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।